चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल 16 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं और उनकी रिटायरमेंट से पहले उन्हें एक अहम केस का फैसला करना है और वो केस 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का है, जिसकी हिमायत न सिर्फ अस्करी क़यादत बल्कि हुकूमत भी कर रही है और इस केस में चेयरमैन पीटीआई समेत पीटीआई की क़यादत और हज़ारों कारकुनान पर तलवार लटक रही है। इस वक्त तेज़ी से इस केस से मुताल्लिक कार्रवाई आगे बढ़ रही है। चीफ जस्टिस की सरबराही में इस वक्त 6 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। दरख्वास्त गुजार अपने दलाइल दे चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फुल कोर्ट की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर चुकी है, जबकि आज की समाअत के दौरान तमाम 6 जजेस ने मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार पर संगीन सवालात उठाए और मिलिट्री ट्रायल में अपील के हक से लेकर सिविलियंस के बुनियादी हुकूक के मामले तक बात की गई और अटॉर्नी जनरल को इन तमाम मामलात पर हिदायत लेकर दोबारा दलाइल देने का हुक्म दिया गया है। आज समाअत के आगाज़ में ही अटॉर्नी जनरल ने अपने तहरीरी जवाब से मुताल्लिक दलाइल देना शुरू कर दिए, तस्वीरी शवाहिद भी पेश किए और अदालत के सामने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 9 मई को 3 से 7 बजे के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में फ़ौजी तनसीबात और अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या मुजाहिरीन ने मस्जिद पर भी हमला किया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुजाहिरीन ने 9 मई को कोर कमांडर हाउस के अंदर मस्जिद पर भी हमला किया। एक हमलावर ने कोर कमांडर की वर्दी पहन ली थी। फौजी अफसरान पुलिस की तरह मुजाहिरीन से लड़ने के लिए ट्रेन नहीं होते, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आप ये कह रहे हैं कि फ़ौजी सिर्फ गोली चलाना जानते हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि फ़ौजी अफसरान को इस तरह के जत्थों को मुंतशिर करना नहीं सिखाया जाता। तस्वीर दिखाने का मकसद ये है कि एक वाक़या नहीं था। 9 और 10 मई को सोचे समझे मंसूबे के तहत हमले किए गए। रावलपिंडी बार केस में सिविल नोयत के जराइम को आर्मी एक्ट में ले जाया गया था, जिस पर 6 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे। मिलिट्री एक्ट के तहत ट्रायल के लिए आईनी तरमीम की गई थी। अटॉर्नी जनरल ने जवाब देते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात में जिन जराइम के तहत चार्ज लगाया गया ये आर्मी एक्ट में आते हैं, जिस पर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि जिन अफराद का आप ट्रायल करना चाह रहे हैं वो सिविलियंस हैं। क्या आर्टिकल 175 की शिक 2 को मद्देनजर रखे बगैर सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। तो अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार ये नहीं कह रहे हैं कि इन अफराद को रिहा कर दें और सज़ा ना दी जाए, सिर्फ ये बता दें कि कैसे इन अफराद का केस गैर जानिबदारी से देखा जाएगा, कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुल्जिमान के जराइम सिविल नोयत के नहीं हैं। मुल्जिमान पर दफ़ा 302 का इतलाक भी किया गया है। इस दौरान जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या किसी आर्मी अफसर की डेथ भी हुई। अटॉर्नी जनरल ने नफ़ी में जवाब देते हुए कहा कि किसी आर्मी अफसर के जानी नुकसान की कोई इतलात नहीं है। तो जिस पर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि जब किसी आर्मी अफसर की डेथ नहीं हुई तो दफ़ा 302 कैसे लगा दी गई। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया ये दलाइल हिदायत पर नहीं दे रहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बेहतर होगा इस मामले पर आप हिदायत ले लें। इस दौरान एक बार फिर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने सवाल करते हुए कहा कि सवाल यह है कि सिविलियंस को आर्मी एक्ट के दायरे में लाएंगे कैसे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कल भी अर्ज़ की थी कि आर्टिकल 175(3) कहता है कि एग्जीक्यूटिव और अदलिया अलग अलग हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई के हक़ाइक़ के बाद ये बताएं कि कैसे ट्रायल मुनसिफाना होंगे। अगर रावलपिंडी बार केस में फ़ौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील का हक था तो ट्रायल के खिलाफ अपील का हक क्यों नहीं हो सकता। मुझे नहीं याद कि इस तरह के हमले कभी पहले फौजी तनसीबात पर हुए हों। बिलाशुबा 9 मई को होने वाले हमले बहुत संगीन नोयत के हैं। गिरफ्तार अफराद ट्रायल में जाने को तैयार हैं, लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर तमाम जजेस अपील के हक की बात कर रहे हैं तो अदालत ऑर्डर कर दे। तो इस दौरान जस्टिस याया अफरीदी ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप अपील का हक आर्मी एक्ट के तहत दे दें, आईनी तरमीम लाएं, अदालत से अपील का हक क्यों मांग रहे हैं। जबकि जस्टिस आयशा मलिक ने बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि आइन हर शख्स को बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ देता है। मौजूदा केस में भी बुनियादी हुकूक की फराहमी अहम सवाल है। तमाम गिरफ्तार अफराद के बुनियादी हुकूक इस पूरे अमल में महफूज होने चाहिए थे। गिरफ्तार अफराद के बारे में मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं और ना ही उनके नाम पब्लिक किए गए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट को उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जिन पर बुनियादी हुकूक लागू नहीं होते। आर्मी एक्ट में कोई गलती नहीं, कानून बनाया ही मखसूस अफराद के लिए गया था, मगर अब उन अफराद को भी आर्मी एक्ट के दायरे में घसीटा जा रहा है जिनके बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइन देता है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैंने ट्रायल से पहले शवाहिद की समरी पेश की है। ट्रायल के लिए अगर अदालत बेहतर तजवीज़ दे तो इस पर अमल करेंगे। इस दौरान जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों में सिर्फ उतना ही लिखती हैं कि जुर्म साबित हुआ या नहीं। जिस पर चीफ जस्टिस ने भी रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या फौजी अदालतों के फैसलों में तफसीली वजूहात होंगी। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगी तो तफसीली वजूहात भी फौजी अदालतों के फैसले में शामिल होंगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको मुतमईन करना होगा कि ट्रायल के बाद अपील का हक होगा।
जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कुलभूषण यादव को हाई कोर्ट में अपील का हक दिया गया था। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि उस केस में कानून साजी के जरिए एक एलियन को हक दिया गया था, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि वो एलियन है या इंडियन। लफ्ज़ एलियन की तो कुछ और तशरीहात हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको एक तजवीज़ देते हैं, आर्मी एक्ट पर हिदायत ले लें। आर्मी एक्ट एक मखसूस क्लास पर लगता है, आर्मी एक्ट सब पर नहीं लगता। आप 1-2 दिन का वक्त ले लें। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि परसों तक का वक्त दे दें, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत 21 जुलाई यानी जुमे तक मुलतवी कर दी और जुमे को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से समाअत होनी थी, उस केस को मिलिट्री कोर्ट की समाअत की वजह से डीलिस्ट कर दिया गया और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से नोटिस भी जारी कर दिया।